तो पहले देखें कि ये आतंकवाद पीछे की कहानी क्या है। मोटा मोटा समझ में आता है कि बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं इस दुनिया में। उनमें से एक आइडियोलॉजी है मुस्लिम आइडियोलॉजी, और मेरे ख्याल है दुनिया में शायद मुस्लिम ही वो एक मेजोरिटी है जो सबसे कम पढ़ी लिखी है, और सबसे कम पढ़ने लिखने में इनका भरोसा है। ये भी इनकी कल्चर में ही आता है, क्योंकि वहां तुम पढ़ो नहीं पढ़ो कोई मतलब नहीं है। छोटी छोटी उम्र में ही इन्हें इस तरह के काम सिखा देते हैं और वो उन्हीं कामों को सारे जीवन करते रहते हैं। तो वहाँ पढ़ाई के नाम पे इनके पास खाली मदरसे की पढ़ाई होती है। और इससे भी आप देख सकते हैं कि मोमडन जितने भी कंट्री हैं वहाँ कोई विज्ञान की स्थिति अच्छी नहीं है ना। वहाँ उनके पास सब उधार का विज्ञान है। उनके अपने कोई विज्ञान में कोई खोज, कोई प्रगति, शायद ही कोई किसी इक्का दुक्का का गलती से नाम आ जाए। जबकि वर्ल्ड में इनकी पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है, तो वैज्ञानिक तो इनके पास भी दूसरे नंबर के कम से कम संख्या में होने चाहिए थे, लेकिन लग नहीं रहा है। शायद ऐसा लग रहा है कि सबसे कम वैज्ञानिक होंगे तो इन्हीं के हों। हाँ, तेल वगैरह के वजह से और दूसरी वजहों से कॉमन कंट्रीज कई अमीर हैं, और उस नाते वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वगैरह खूब अच्छे से करते हैं। उन लोगों का बौद्धिक विकास उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ईसाई हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, वो साइंस से कदम मिला के चलने का प्रयास कर रहे हैं। और उनकी कल्चर में कुछ इस तरह का भी नहीं है कि अभी फिलहाल, पहले रहा होगा, जैसे ईसाई मिशनरीज में पहले रहा था, लेकिन जब से वहाँ विज्ञान ने अपने पैर जमा लिए हैं तब से वहाँ की जो आइडियोलॉजी है वो उस तरह से कमजोर हो गई है कि अब उसे ऐसे नहीं लेते ईसाई लोग बहुत जोरों से। लेकिन मुस्लिम लोगों में अभी भी वही हालात चले हुए हैं, वही मानसिकता है, वही सब है। तो उन्हें अभी भी वही पढ़ाया जाता है कि एक दिन जो है वो सारी दुनिया में मुस्लिम का शासन होगा। और उन्हें ऐसा लगता भी है, क्योंकि भाई दूसरे नंबर की जनसंख्या है, तो ऐसी होप भी होती है कि कोई दिन पहले नंबर की हो जाएंगे और फिर तो हम जहाँ जो चाहेंगे सो करेंगे। जैसे अभी अमेरिका क्रिश्चियन देश है और क्रिश्चियन कम्युनिटी दुनिया में नंबर 1 पे है संख्या में, ताकत में भी, तो वो जहाँ जो चाहता है करने का प्रयास करता है और बहुत हद तक सफल भी होता है। तो ये जो आइडियोलॉजी है इनकी, जिसे वहाँ के मुल्ला मौलाना और स्कॉलर वो उसे ओपनली तो नहीं इस तरह की चीजें कहते, लेकिन इनके कई तरह के वीडियोस मैंने सुने हैं जो कभी कभार आ जाते हैं। और नेताओं के, जैसे भारत में भी मुस्लिम नेता हैं कई, बाहर भी हैं, जैसे अभी इंग्लैंड है, वहां पर भी इनकी काफी संख्या है। तो ये वहाँ उस तरह की क्रियाएं करने से बाज नहीं आते जो आज के दौर में, जिसे समझदारी भरा नहीं कहा जा सकता, इसे डेमोक्रेसी के अंतर्गत नहीं कहा जा सकता। कुल कहें तो इनका किसी डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं। ये कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं भी तो वहां पे ये डेमोक्रेसी में इनका कोई यकीन नहीं है, कोई भरोसा नहीं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक तो इनका कम पढ़ा लिखा होना, अब उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। दूसरा, इनकी जो आइडियोलॉजी है उस पर जब तक खुल के बात नहीं होगी, इन्हें आमने सामने लाके चर्चा के लिए, चर्चा करने पे इन्हें एक तरह से मजबूर नहीं किया जाएगा ओपनली। क्योंकि अभी भी मैं देखता हूं कि कहीं ओपन फिलोसॉफी की कोई डिस्कशन होता है, कोई डिबेट होती है, तो ये लोग बहुत कम आते हैं। और अभी न्यूज चैनल वगैरह पे इस सनसनी फैलाने के लिए थोड़े बहुत किन्हीं मुस्लिमों को बुला लेते हैं, और मतलब एक बड़े लेवल पे डिबेट नहीं हो रही है। जैसे भारत में बोलें तो इनका जो शाही इमाम है उसको नहीं बुलाया जा रहा है। शाही इमाम को बुला के, और इस तरह के जितने भी इनकी आयतें हैं जिनके गलत और सीधे और कई ऐसे अर्थ हो सकते हैं जो कि जनता को बरगलाने में जिनकी संभावना हो सकती है, वैसे 20, 50, 100 जितनी भी आयतें हैं उनको खोज के उनकी एक लिस्ट बना के, और अब ये सरकार के तल से ही हो सकता है, बाकी के किसी के तल से तो ऐसी संभावना दिख नहीं रही, क्योंकि सरकार ही इस तरह की मजबूर कर सकती है। तो सरकार कर सकती है कि भाई उनको आमंत्रित करे ओपनली और उसका लाइव प्रसारण करे, और कई भाषाओं में करे ट्रांसलेशन के द्वारा, और उनसे इनके सीधे सीधे अर्थ पूछे, और वो भविष्य के लिए रिकॉर्ड भी रहें, और फिर उन्हें यूट्यूब और वगैरह पे सब जारी किया जाए। क्योंकि इतना मैं समझता हूं कि कोई भी शाही इमाम
किसी देश की सरकार के इनविटेशन पर आके और उन आयतों को के अर्थ उल जलूल तो नहीं करेगा, या तो उनके जो अर्थ है वो अर्थ करेगा, और अगर वो अर्थ गलत पाए जाते हैं तो फिर ये सवाल उसी इमाम से उठेगा कि फिर अब कैसे किया जाए। मतलब ये आयतें रहेंगी तब तो आतंकवादी पैदा होते रहेंगे, अब क्या किया जाए इनका। तो फिर इमाम ही, शाही इमाम ही कोई ना कोई मशवरा वहां पे देंगे कि भाई, या लोगों को बोलेंगे कि भाई इन इन आयतों को अब आज के संदर्भ में इन अर्थों में, है ना, या ये आज नहीं चलेगी, ऐसा वो अब ये उसी के ऊपर डाला जाए, इमाम के ऊपर ही, जो शाही इमाम। और ऐसे ही विश्व में, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका की इतनी ताकत है कि वो विश्व में जो इनका सबसे बड़ा इमाम होगा मुस्लिमों का, उन्हें इनवाइट कर सकते हैं इसी तरह से। जैसे मैंने बोला, हर देश अपने यहाँ के शाही इमाम को इनवाइट कर सकता है और उनसे इस बारे में गुफ्तगू या इस बारे में चर्चा करके और इस तरह का रास्ता निकल सकता है। वर्ल्ड लेवल पे अमेरिका, रसिया, फ्रांस, यूके, जो बड़े ताकतवर देश हैं, उनमें से कोई भी जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा कोई इमाम होगा, और अगर एक से अधिक हैं, क्योंकि इनके यहाँ भी कई फिरके हैं, तो उन सब को एक एक करके या एक साथ इनवाइट करें। और चूंकि ये इनवाइट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो मना कर सकेंगे, क्योंकि उनके मना करने का मतलब ही होगा कि वो हार मान रहे हैं, तो इससे भी उनका संदेश गलत जाएगा और इससे भी सॉल्यूशन हो जाएगा। मुसलमानों को लगेगा कि हमारा धर्म इस काबिल नहीं है कि हम कहीं किसी ओपन प्लेटफॉर्म पे जाके अपने धर्म के बारे में चर्चा तक कर सकें, इस काबिल तक नहीं है, तो मना करने की संभावना बहुत कम है। उन्हें चर्चा में आमंत्रित किया जाए और खास तौर से इस तरह की आयतों को खोज के रखा जाए, वो 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, जितनी भी हो, और उनके सीक्वेंस में रखा जाए, और फिर एक एक करके उनसे इनके अर्थ पूछे जाए, उन्हें रिकॉर्ड किया जाए, उन्हें तमाम विश्व की दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाए डबिंग करके, और पहले तो लाइव और उसके बाद में फिर वो रिकॉर्डिंग में हर लैंग्वेज में वो पढ़े हों, ताकि उस लैंग्वेज के मुस्लिम लोग उसको सुने और फिर ये झंझट खत्म हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुराने किसी धर्म में इस तरह की आयतें या इस तरह के श्लोक नहीं है। वो चाहे आप सनातन धर्म ले लीजिए, वो चाहे आप बाइबल उठा लीजिए, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, अब कोई भी किताब उठा लीजिए, क्योंकि पहले राजाशाही थी, उस समय हर आदमी तलवार लेके चलता था, तो हर आदमी को इस तरह का एक अधिकार जैसा था कि अगर उसे ऐसा लगे तो वो कर दे, किसी को मार दे अपने उसके लिए या अपने धर्म के लिए। इस तरह की चीजें उस समय एक्सेप्टेबल थी। अब आज पूरी दुनिया में बहुतायत में डेमोक्रेसी है, तो अब इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जा सकता। तो जितनी भी ऐसी आयतें हैं जो व्यक्तिगत रूप से आदमी को अधिकार देती हैं ऐसा कुछ करने का, उन सब पर ये सवाल उठाए और इन्हें इनवाइट किया जाए। ये लोग तो जब करेंगे, मेरा सुझाव है इन लोगों के लिए कि ये वीडियो सरकारों तक कभी पहुंचे, नेताओं तक कभी पहुंचे, चाहे वो भारत के नेताओं तक पहुंचे या विश्व के नेताओं तक पहुंचे देर सवेर, तो वो ऐसा समाधान का तरीका अपना सकते हैं और पूरी दुनिया को इस आतंकवाद से बचा सकते हैं। पूरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि जो आतंकवादी हैं, क्योंकि वो भी तो मर रहे हैं, उनके भी तो परिवार वाले सफर करते हैं, उन्हें भी बचा सकते हैं। और ये जो एक डर का माहौल है पूरी दुनिया में, ये खत्म हो सकता है। अभी आदमी, कोई दूसरे धर्म का आदमी, कहीं मुस्लिमों के कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे उनकी संख्या ज्यादा है और कभी ऐसी कोई घटना घटती है, तो जाने से बेचारा डरता है कि पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। तो भरोसा नहीं है इनका, मुस्लिमों का दूसरे धर्मों के लोगों के दिमाग में कोई भरोसा नहीं है, बेभरोसे के साथ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं मतलब मार सकते हैं, मार काट के पका के खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आदमी जैसा इनकी कोई छवि नहीं है दुनिया, तो इनकी छवि को ये खुद तो सुधारने में लगे नहीं है, भले ही ये बर्बाद हो जाए, भले ही इनके कितने लोग मारे जाएं आतंकवाद के नाम पे और इस नाम पे और उस नाम पे, और ये दशकों से इस काम को कर रहे हैं, कर तो सदियों से रहे, पर जब से ये डेमोक्रेसी आई है तब से भी कर रहे हैं, और इनको नहीं दिख रहा है कि भाई अब नहीं है संभव, आप राजाशाही या डिक्टेटरशिप तरीके से अब शासन संभव नहीं है, आज भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। पर ये बात इन्हें तब समझ में आए जब कुछ पढ़ाई लिखाई इन लोगों की कोई खास है नहीं है, इस तरह की डिबेट डिस्कशन वहां होते नहीं है, तो वो डायरेक्शन ही नहीं है, तो कहाँ से इनको आइडिया है। तो एक तो बात है ये आइडियोलॉजी के लिए, जो इनकी कुरान है, जो इनकी पुस्तक है, उसमें बहुत सारे इस तरह की आयतें हैं कि जिनका अर्थ अगर वैसा नहीं भी है तो भी
आतंकवादी संगठन उस तरह का अर्थ कर करके लोगों को बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि इनके यहाँ जो शाही इमाम वगैरह वगैरह हैं, उन्होंने उनके कोई सही अर्थ करके और प्रचलित नहीं कर रखे कि वो घर घर पहुंच जाए, ताकि अगर कोई आतंकवादी संगठन अपने चक्कर में किन्हीं मुस्लिम लड़कों को बरगलाए तो वो उसको बोल दें कि भैया शाही इमाम तो ऐसा अर्थ बता रहा है, तुम कैसे खराब अर्थ बता रहे हो। एक तो हो गया समीकरण ये कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी कम्युनिटी को एक डायरेक्शन देने में। दूसरा ये हो गया कि इसका एक बड़ा कारण है और वो आइडियोलॉजी से कम नहीं है, वो है आर्थिक कारण। क्योंकि जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं वो जनरली तो पैसे के लिए ये सारे काम करते हैं। तो नाम जरूर धर्म धर्म का लेते हैं, जैसे आप मुल्ला मौलवी पादरी कहीं भी चले जाएं वो ईश्वर का नाम लेंगे, धर्म का नाम लेंगे, पर अल्टीमेटली वो अपने एंजॉय के लिए करते हैं कि इस चक्कर में दान आता है और वो उससे उनका परिवार और एंजॉय चलता है। क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि आदमी कैसे अपना घर चलाए। तो अब अगर किसी को धर्म के पृष्ठभूमि में, धर्म के चक्कर में उसका घर चलता है, तो वो ऐसी ऐसी चीजों को समाज में प्रसारित करता है जिससे कि लोगों में अंधविश्वास बढ़े, क्योंकि अंधविश्वास बढ़ने से ही डोनेशन आएगा। जितना अंधविश्वास कम होता जाएगा उतना डोनेशन जो है मुश्किल हो जाता है ना। फिर आदमी उस बात के लिए खर्च नहीं करता। आदमी खर्च करता है कोई यहाँ तो भय हो और या तो कोई लोभ हो, ऐसा जैसे स्वर्ग और नरक का लोभ और भय होता है। और अगर ये अंधविश्वास दूर होता है तो स्वर्ग और नरक का भय तो रहेगा नहीं। जब रहेगा नहीं तो फिर वो काहे के लिए वहां पे डोनेट करेगा। तो इस चक्कर में वो ऐसी ऐसी आयतों को ही ज्यादा बार बार प्रसारित करते हैं दुनिया में कि जिससे लोगों को भय खड़ा हो और स्वर्ग का हो। और चूंकि यहाँ तो ज्यादातर लोगों की हालत खराब है तो वो भी सोचते हैं कि चलो यहाँ तो सब बेकार है, ऐसे ही चल रहा है, तो चलो स्वर्ग में ही जगह बनाए, नर्क से ही बचे, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं उस पर। तो आर्थिक स्थिति ठीक की जाए। अब आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी? उसके लिए संपूर्ण समाधान एक नई व्यवस्था है जो मैं लोगों को प्रस्तावित कर रहा हूँ। और ये संपूर्ण समाधान जो नई व्यवस्था है ये बिना करेंसी वाली, इसमें कोई करेंसी नहीं है। और बिना करेंसी के ऐसा मत समझिएगा कि बार्टर सिस्टम है, इसमें बार्टर सिस्टम भी नहीं। मतलब वहां कुछ खरीदना बेचना अदला बदली कुछ है नहीं वहां पे। ऐसा अगर आप सोचोगे अच्छा ये कैसी अर्थव्यवस्था है, हाँ ये एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था है। इसे डिटेल में समझने के लिए तो आपको और दूसरे वीडियोज इसके लिए देखने पड़ेंगे मेरे, वो भी सब फ्री ही है इसी यूट्यूब चैनल पे। आप सर्च करके उन्हें देख सकते हैं। संपूर्ण समाधान वाली एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके वहाँ उससे संबंधित सारे वीडियो चर्चाएं बहुत सारी वहाँ पे हैं, उन्हें आप समझेंगे। तो वो एक इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहाँ पे हर व्यक्ति जन्म से ही लेके और जब तक भी उसका जीवन है वो टोटली सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। अपने किसी माँ बाप पे डिपेंड नहीं है, किसी पति या पत्नी पर डिपेंड नहीं है, और कोई किन्हीं बच्चों पर डिपेंड नहीं। आर्थिक रूप से सबकी वहां आपस में परस्पर इंडिपेंडेंसी है। एक तरह से बोले तो वो सब सिस्टम के ऊपर निर्भर है, बोले तो समाज पूरी तरह से आत्मनिर्भर है वहां। माने हर व्यक्ति को जब भी जो भी चाहिएगा वो सिस्टम से मांग करेगा और सिस्टम उसकी आपूर्ति करेगा और गारंटी से करेगा। अगर वो संसाधन और वो सब है, मौजूद है, ऐसी कोई हवाई मांग नहीं है कि मुझे हवा में हेल चाहिए भाई साहब, अब ऐसा होता नहीं, तो वो नहीं। वास्तविक जो मांगे हैं, जिनके संसाधन मौजूद हैं दुनिया में और जिनका जो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जा सकते हैं, तो वो जो भी कोई मांग आएगी उस तरह से उसकी आपूर्ति होगी। आप बोलेंगे अच्छा कोई तो संसाधन कम भी होते हैं, मांग ज्यादा हो सकती है। इस तरह की चीजों में एक लिमिटेशन लगाई जा सकती है कि भाई महीने में आप इससे ज्यादा या सप्ताह में इससे ज्यादा इसकी मांग नहीं कर सकते, ये कैप है, तो उसको आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं आपको छोटे रूप में बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए, एक इंट्रोडक्शन के रूप में, ताकि आपको एक जिज्ञासा पैदा हो इसके लिए और आप जाके दूसरे वीडियो जो डिटेल में है उनको देखें, जिसको भी उस तरह की इच्छा है। तो एक वो समाधान है कि उससे क्या होगा कि सबकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सबकी आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी। अब कोई आर्थिक ग्रुप इस तरह से कोई बना नहीं सकेगा, जैसे आतंकवादी ग्रुप एक बना लिया, तो अब कोई भी ग्रुप बिना पैसे के चलता नहीं आज की दुनिया में। पैसा वो डोनेशन वगैरह वगैरह ऐसे करके ले लेते हैं और ऐसे चलाते रहते हैं, है ना। वहां तो संभव होगा नहीं क्योंकि अब वहां तो पैसा नहीं है। अब कोई गरीब भी नहीं है क्योंकि आप किसी गरीब को पैसा देके या कुछ करके मजबूर करके या कोई आइडियोलॉजी के रूप में करके आप उसको
बोल सकते हो कि तू वहां जाके बम फोड़ दे, हम तुम्हारे परिवार को इतना पैसा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हें हुरें मिल जाएंगी, है ना। जब आदमी की जिंदगी यहाँ बढ़िया होती है, चकाचक बीत रही होती है, तो वो स्वर्ग और नरक के चक्कर में यहाँ की जिंदगी खराब नहीं करता। यहाँ की खराब हो तो फिर वहां के चक्कर में पड़ सकता है। कंपैरिजन करता है ना आदमी के, यार इतनी बढ़िया जिंदगी चल रही है, इसे छोड़ के और एक ऐसी जिंदगी के बारे में जिसके बारे में मुझे श्योर नहीं है कि है कि नहीं, क्योंकि वो देखेगा ना मुल्ला को, मुल्ला मौलवी को, शाही इमाम को, वो देखेगा ना कि अगर स्वर्ग की इतनी बात है तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्हें तो अब तक स्वर्ग में चला जाना चाहिए फटाक से, ये खुद क्यों नहीं जाके बम फोड़ते हैं, खुद क्यों नहीं जाके मैदान में जाके गोली चला के और अरेस्ट होते हैं या वहीं पर मरते हैं, ये गरीब लोगों को क्यों भेज देते हैं, ये सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और किसी को अर्थ के नाम पे, माने पैसों के नाम पे बरगलाना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई पैसा नहीं है, कोई गरीब है इसलिए उसको बरगलाना, उसको जो है स्वर्ग का लोभ देना, वो कोई खास काम नहीं करेगा। तो ये दो उपाय मैंने बताए, एक आइडियोलॉजी को सॉल्व करने वाला इन्हीं के लोगों से कराएं, क्योंकि कोई दूसरा कुछ भी बोलेगा तो इनके लोग सुनेंगे थोड़ी ना। अगर शाही इमाम ही कुछ बोलेगा तो फिर उसे ये भी सुनेंगे, और फिर शाही इमाम वहां से ये भी डिक्लेयर जारी कर सकता है कि किसी भी देश के शासकों को ये अधिकार है कि अगर उनके यहाँ कोई भी वहां का लोकल इमाम, मौलवी या कोई भी इन आयतों का इसके अलावा कोई और अर्थ करता पाया गया, कोई सबूत मिल गया, तो उनके खिलाफ सरकार इजीली कार्रवाई कर सकेगी उस सबूत के बिना पर, है ना। एक इस तरह का सिस्टम एक वो हो गया। और एक आर्थिक वाला, आर्थिक तो मूल है, क्योंकि ये तो समस्या सबको ही है, कोई किसी भी धर्म के हो, तो आर्थिक तो सबसे ज्यादा मूल है। और पूरी दुनिया में सारे देश सब एक हो जाएं तो ये झंझट भी खत्म हो जाए, क्योंकि अब कहाँ राज करोगे, जैसे अभी 200 से भी ज्यादा देश हो रखे हैं, तो अगर एक महागणतंत्र बन जाए, एक विश्व सरकार बन जाए, जैसे यहाँ एक केंद्र सरकार है और एक स्टेट की सरकार है, वैसे एक विश्व सरकार और बन जाए, और आर्मी जो है वो देशों की सरकार के पास नहीं बल्कि विश्व सरकार के पास रहे, तो ये जो देशों के बीच युद्ध होते हैं ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो बाकी जो भी सारे मसले हैं वो विश्व की अदालत में जज और इत्यादि के आधार से वहां पर सुलझाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ स्टेट और केंद्र के बीच में कोई मसले होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, वैसे ही एक वर्ल्ड कोर्ट उन चीजों को सुलझा सकता है, तो युद्ध भी खत्म हो जाएंगे। तो युद्ध के नाम पे जितनी सब मारा मारी और एक दूसरे कमजोर देशों को मजबूर करने की बात होती है वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे अभी अमेरिका, क्योंकि भाई वर्ल्ड पावर है, तो वो बहुत सारे देशों को अपनी सेना और अपनी ताकत दिखा के उन्हें अपने साथ को ट्रेड करने के लिए मजबूर कर सकता है, उनको दबा सकता है, कुछ भी कर सकता है, जैसे करता ही है, अभी भी कर ही रहा है। तो ये सारी मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई। सबसे मूल तो है आर्थिक स्थिति जो बिना करेंसी वाली हो, है ना। दूसरी मैंने आपको बताई कि एक ये जो आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, और तीसरा विश्व सरकार बन जाए। ये तीनों प्रस्ताव हम लोग दे रहे हैं यूएलएम के माध्यम से, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से, एक नई व्यवस्था की, एक नई विश्व व्यवस्था की, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करने के लिए हम लोग ये एक प्रस्ताव दे रहे हैं। ये प्रस्ताव धीरे धीरे लोगों में जा रहा है, आपके पास पहुंचे तो, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये जल्दी से जल्दी यूट्यूब इसको प्रसारित करे और बाकी लोग इसका ट्रांसलेट कर करके अपने अपने भाषाओं में वहाँ के लोगों को दें। तो फिर ये जो सॉल्यूशन मैंने दिए हैं ये आ सकते हैं जल्दी, और फिर इस गरीबी से, भुखमरी से, आतंकवाद से, हत्याओं से, मर्डर से, बलात्कारों से, सभी प्रकार के क्राइम से, युद्धों से मुक्ति मिल सके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और किन्हीं को अपनी बात कहनी है तो इसके नीचे नंबर आता रहता है मेरा व्हाट्सएप का, उस पर आप यहाँ लाइव वक्ता के तौर पे आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कुछ है दिन दुनिया के लिए, तो आप भी उसको यहाँ आके ऑनलाइन लाइव चर्चाएं हमारे यहाँ होती हैं उस पर रख सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद 1 घंटा आपको मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। उसके बाद फिर प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर उससे तय होगा कि आपकी सॉल्यूशन में कोई जान है कि नहीं है, आप कहीं अटक जाते हैं, कहीं भटक जाते हैं, क्या हो जाता है वगैरह।